नमस्कार दोस्तों, एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही थी और उसी में से हमको सारे क्वेश्चंस बहुत ही डीप लेवल पर समझाने हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे पहले के वीडियोस देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल पे हर सवाल का सोल्यूशन कराया गया है। तो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन जो है उसको बहुत अच्छे समझते हैं और हर सवाल की दोस्तों मैंने बताया कि टाइम भले ज़्यादा लग जाए लेकिन हर सवाल की इतनी अच्छी डिटेल लेनी है ताकि आपको हर सवाल बहुत आसानी से समझ आए और आपके अंदर एक बेहतरीन स्पीड हो। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों, हमारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक टीवी सेट 9400 रुपये में बेचता है, उसे कुछ हानि होती है। एक अन्य टीवी सेट वो 10,600 में बेचता है। इस प्रकार इस बार जो लाभ प्राप्त हुआ है पिछली हानि का दोगुना है, तो टीवी सेट का क्रय मूल्य। तो दोस्तों सिंपल है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझें। एक कंडीशन दिया है 9400 में बेचने से हानि हो रही और 10,600 में जो लाभ हो रहा वो इसके द्वारा हानि का दोगुना है। तो दोस्तों, इसके पहले के वीडियोज में इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ चुका है। मैंने आपको बताया था जब दोगुना का है तो उसका मतलब दोस्तों 2:1। क्लियर है? 2:1। दो गुना का मतलब 2:1, 3 गुना का मतलब 3:1, 4 गुना का मतलब 4:1। ये बातें तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगी। एक बात मैंने और बताई थी, दोगुना कहे तो छोटी वैल्यू को आप दोगुना कर लेना, 4 गुना कहे तो छोटी वैल्यू को आप 4 गुना कर लो, 5 गुना कहे तो छोटी वैल्यू को आप 5 गुना कर लो। तो दोस्तों दोगुना कहा तो छोटी वैल्यू को हम 2 गुना कर लें। तो ये 2 0 0 2 0 0 2 4 को 8, 2 नहीं 18। दोस्तों ये मैंने इसको डबल कर लिया है। अब इसको जोड़ेंगे 0 0, यहाँ 8 से 14, 9 1 10 की 0 और 2 1 3। दोस्तों इसका जो सम है वो 20,400 है और इसका सम कितना है 3। बस 3 से भाग कर दे, क्रय मूल्य आ जाएगा आपका 9800। 3 9 27, 3 8 24। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अगर इसकी बहुत अच्छी डिटेल पढ़नी है तो इसी चैप्टर में कुछ सवाल पहले मैं स्टार्टिंग पे करा चुका हूँ, इसी लेवल के सवाल। वहाँ पर मैंने पूरा इसका सलूशन बताया है, बहुत ही डीप डिस्कस किया है। तो आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं। इस लेवल का सवाल आपको उसकी पूरी डिटेल, आपको 4 गुना लाभ कब हो, जब 5 गुना लाभ हो, कब 6 गुना लाभ हो, किस किस तरीके से सवाल लगाने हैं, मैं पूरी डिटेल दे चुका हूँ। बाकी अभी के लिए अगर लाभ दोगुना का है तो छोटी वैल्यू को दोगुना कर दें। दोगुना कर दिया 9400 को और उसको जोड़ दीजिए 10,600 में, जितना भी आ जाए 20,400 आ चुका है। और 2 गुना का 2:1 यानी 3 से भाग कर देंगे, वस्तु का क्रय मूल्य आपका निकल कर आपके सामने आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 99 रुपए की दर से बेचता है, मतलब 99 की 2 वस्तुएं बेचता है। कहने का मतलब ये है, एक पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। तो इस प्रकार उसे क्या प्राप्त होता है दोस्तों? आंसर रुपयों में चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम किसी चीज़ को 100 मान लें। 10% का लाभ मतलब दोस्तों 110 और 10% की हानि। तो दोस्तों 10 इसका 10% 11 कम हो जाएगा तो 99। तो दोस्तों 100 से कितना कम है? 1। यानी अगर कहा जाए तो मुझे 1% की हानि हुई। दोस्तों अगर इस सवाल में रुपयों में ना आंसर पूछ के आपसे आंसर परसेंटेज में पूछा जाता तो आपका आंसर 1% की हानि आती। मतलब दोस्तों मेरा समझ रहे हैं कहने का, अगर आंसर रुपयों में ना पूछ करके पूछा किस में जाता? परसेंटेज में, तो आपका इसी से आंसर हो जाता। उस 99 का कोई यूज न रहता। लेकिन फिर भी अब हमें आंसर दोस्तों काहे में देना है? रुपयों में। तो अब इसी सवाल को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो दोस्तों 1% की हानि का मतलब हुआ 1/100। 1% का मतलब 1/100। और जब दोस्तों नुकसान होता है तो मैं बताता हूँ, हर में अंश वाली चीज़ को घटा देते हैं, यानी डिनोमिनेटर में नॉमिनेटर माइनस हो जाता है। तो दोस्तों 100 से वैल्यू बची 99, ये 100 में दोस्तों 1 घट गया। अब दोस्तों देखिएगा, ये जो 1% की हानि है, ये मैंने 10% लाभ 10% हानि दोनों वस्तुओं को एक साथ पढ़ लिया है। तो दोस्तों ये मैंने बताया जो नीचे आता है इसको हमेशा सीपी कहते हैं और इसको हमेशा एसपी कहते हैं।
दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से कहना चाहते हैं कि आप स्टार्टिंग से चैप्टर देखिए हमारा, ताकि मुझे क्वेश्चन कराने में देर न लगे, बहुत जल्दी से करा दूं। मतलब कि स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। देखो ये दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैं स्टार्टिंग पे बहुत अच्छे लेवल पर बता चुका हूँ। ये सीपी होता है, ये एसपी होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। जो डिनोमिनेटर होता है उसको सीपी मानते हैं। ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस होता है, जैसे सवाल में कहे प्रॉफिट कहे तो 1 का प्रॉफिट यानी 100 वाली चीज़ 101 की बिकी, और लॉस कहे तो 1 का लॉस 100 वाली चीज़ 99 की बिकी। दोस्तों क्लियर है। अब दोस्तों देखिए दो वस्तुएं हैं, 99 की दर से बेची गई, यानी 2 वस्तुएं 99 की बेची गई। तो दोस्तों मिक्सअप एसपी कितना है 198, 99 और 99 की 2 वस्तुएं, तो एसपी कितना है बेची गई हैं तो 198 एसपी है, और हमारा एसपी कितना है 99, तो 99 बराबर 198। तो दोस्तों देखिए 2 गुना है, 1 बराबर यानी 2 निकलेगा, तो 100 बराबर कितना निकलेगा 200 निकलेगा। सिंपल सी बात है। सीपी कितना है दोस्तों 200, एसपी कितना है 198। आपको क्या महसूस हो रहा है 2 रुपए की हानि, 2 रुपए की हानि। तो दोस्तों यदि परसेंटेज में पूछे तो आंसर होगा 1% की हानि, और अगर आंसर आपका रुपयों में पूछे तो आपका आंसर होगा 2 रुपए की हानि। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से। दोस्तों सेम क्वेश्चन, अभी मैंने जो आपको बताया डिटेल, सेम वही क्वेश्चन आ चुका है कि एक व्यापारी है, अपनी वस्तु को उसकी लागत के 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन उसके मूल्य में 10% की कमी कर देता है। तो इस व्यवसाय में उस व्यापारी को क्या हुआ। सिंपल है दोस्तों, कोई चीज़ 100 10% लाभ पर बेचा 110, अब इसका 10% 11 कमी हुई, 11 कम हो जाएगा यानी 99। तो आपको कमी कितनी कमी महसूस हो रही 1% की हानि। दोस्तों रीजन है 100 वाली चीज़ जब 99 बची, तो कहने का मतलब ये है 1 कम हुआ, और 100 पर जितना कम हो 100 पर जितना बढ़े वही चीज़ परसेंटेज कहलाती है, वो 100 पर ही काउंटेड होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन एकदम नॉर्मल था, समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को एक वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। दोस्तों सिंपल है क्वेश्चन, बहुत अच्छे से ध्यान दें। कुछ नहीं, सवाल में अगर देखा जाए जो वस्तु बेचा जा रहा है उसको विक्रय मूल्य का 25% लाभ हो रहा है, तो दोस्तों जिसके बारे में कहते हैं वो चीज़ 100 मानी जाती है। जिसके बारे में बोलते हैं वो चीज़ हमेशा 100 मानी जाती है। आपके मन में एक चीज़ आ सकती है, वो क्या आ सकती है कि आप क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानते हैं, यहाँ पर विक्रय मूल्य को 100 माना गया। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया जिस चीज़ के बारे में कहा जाता है, जिससे तुलना की जाती है, उस चीज़ को 100 मानते हैं। विक्रय मूल्य का 25% लाभ, तो विक्रय मूल्य को 100 माने, उसका 25% आपको प्रॉफिट कह दिया जाएगा। तो दोस्तों प्रॉफिट इसका 25%, 25 क्लियर हो गया दोस्तों। अब आप बताइए लाभ और हानि हमेशा ज्ञात किस पर होती है, क्रय मूल्य पर ज्ञात होती है, ये बात भी आपको पता है। तो 100 की कोई चीज़ बेच रहे हो, 25 रुपये लाभ है, तो दोस्तों सीपी कितना रहा होगा 75 रहा होगा। क्लियर है, सीपी आपको 75 रहा होगा, तो आपका 25 का प्रॉफिट है, सीपी 25 है इंटू 100, यानी दोस्तों 1/3 100/3 मतलब 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा। 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा। कुछ भी नहीं था दोस्तों क्वेश्चन पे, एकदम आसान क्वेश्चन था। बहुत अच्छे से पढ़े आप, हर एक सवाल को समझते रहें, बस आपके अंदर एक राइटर आने का एक कॉन्फिडेंस आ जाए। और वो राइटर अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो जो भी क्वेश्चन उसके अच्छे लेवल के बनते हैं वो मैं तुरंत यहीं पर आपको समझाने लगूंगा। जैसे कि इसके पहले की वीडियोज़ में मैंने कुछ क्वेश्चन पे बहुत ही डीप डिस्कस किया है, बहुत ही अच्छे लेवल पर क्वेश्चन को कराया है, ताकि आपका अदर राइटर भी कवर हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसके बारे में मैं पहले भी समझा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर समझा दूंगा आपको कि एक बेईमान दुकानदार है, अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके, कम बाट का प्रयोग करके वह 25% का लाभ कमा लेता है। तो वह किस ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो दोस्तों सिंपल, बहुत अच्छे से देखिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। 25% का लाभ कमाया है और 25% को आप 1/4 कहते हो।
25% को दोस्तों कितना कहते हो, 1/4 कहते हो। और 1/4 का मतलब वैल्यू 4 से 5। सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं क्वेश्चन में। हम ध्यान देना, यही सारी बातें मैंने फ्रैक्शन की आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे बताई थी कि आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ ले। 25% यानी 25/100, 1/4, 1/4 मतलब वैल्यू 4 से 5। यहाँ तक तो कोई डाउट आपको नहीं है। अब आप सोचिए, मैं आपके सामने एक कंडीशन देता हूँ। शुद्ध बाट यानी कि सही बाट 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते, 1000 ग्राम। यानी 1000 ग्राम जो बाट होता है वो शुद्ध बाट होता है। तो आप बताइए, गलत बाट 1000 से कम होगा या ज़्यादा होगा? बताइए, गलत बाट 1000 से ज़्यादा होगा या कम होगा? मतलब 1000 ग्राम से कम होगा। यानी कि 1000 ग्राम वैल्यू गलत बाट की अपेक्षा बड़ी है या छोटी, ये आप सोचिए। बड़ी है। 1000 ग्राम गलत बाट की अपेक्षा बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ बड़ी वैल्यू कौन है दोस्तों, 5। यानी 5 वाली वैल्यू 1000 ग्राम, तो 4 वाली वैल्यू 800 ग्राम आपका आंसर हो चुका है। बस इतना ही लेवल का सवाल था। 5 वाली वैल्यू 1000 ग्राम, तो 1 बराबर 200, तो 4 बराबर 800। यानी वो किस बाट का प्रयोग करता है, 800 ग्राम का। सिंपल है दोस्तों। अगर गलती से आप कहीं 4 बराबर 1000 कर देते तो 1 बराबर 250, 5 बराबर 1250 आ जाता, जो कि गलत होता। वो दुकानदार जानबूझ के क्या आपको ज़्यादा वस्तु देगा और क्रय मूल्य पर बेचकर क्या वो आपसे लाभ कमा पाएगा? बिल्कुल नहीं कमा पाएगा। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। ये आप भी सोच सकते हो, कितना भी दिमाग कम हो आपको, वैसे कम नहीं है, यूज नहीं किया है तो वो आपको लगता है कि मैथ हमको कम आती है, दिमाग काम नहीं करता। दिमाग काम इसीलिए तो नहीं करता, आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम करेगा भाई? पढ़िए आप। मैं तो सोचता हूँ जीवन में केवल एक एम बना लो। आज से आपको ये नहीं कहना है कि मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, नहीं कहना है। क्यों नहीं कहना है? देखिए, जैसे हमको ले लो, हमसे जैसे किसी ने कहा कि क्या आपको एडवांस मैथ आती है? भैया लगाया नहीं तो नहीं आती है, लगाऊंगा तो आएगी। ये दिमाग में एक मुद्दा बना के रखिए आप। मैथ कमज़ोर का मतलब आप मैथ नहीं लगाते हो। जिस दिन मैथ लगाने लगोगे मैथ आने लगेगी। इंग्लिश कमज़ोर है मतलब आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ने लगोगे इंग्लिश आने लगेगी। अरे कोई सवाल आपके दिमाग को चैलेंज कर जाए, कैसे आप लोग मतलब रह लेते हो? किसी भी चीज़ को अपने आप को चैलेंज मत करने दो, अपने आप को सुप्रीम बना लो इतना बेहतरीन। जो नहीं पढ़ा वो नहीं आता, लेकिन जो पढ़ा वो मुझे आता है। हर जगह दिमाग काम करता है। ये सिस्टम एक जीवन का बना के रखें आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन दोस्तों समझ आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 है, बेहद आसान है, कुछ नहीं है। 75 दोस्तों मैं आपको बता दूं, 38, 53, 62, 75, 7, 8, 32 ये जितने भी सवाल हैं आपके, ये एक्सरसाइज ए के थे, ये एक्सरसाइज बी के थे। मैं आपसे बता चुका था, 38, 53 मैंने बताया था और आपसे कहा था कि हर क्वेश्चन आप लगा लेना। आर्य सवाल की दोस्तों बात कर रहे हैं। ये सातों सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं इनमें। फिर भी आप जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चलिए मैं 75 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मैं 75 बताता हूं। तो ये वाले सवाल आप लोग लगा लीजिएगा और सारे लोग, मतलब जो आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो वाले सवाल और आप लगा लीजिएगा ये बताने के साथ। तो दोस्तों देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आपको जब भी इस तरीके का सवाल मिले, इन सातों सवाल में पहले तो आपको सीपी और एसपी लिख देना है। दोस्तों हर स्टेप पे गौर करिए। सबसे फर्स्ट थिंकिंग आप सीपी और एसपी को लिख देंगे और सीपी को हमेशा 100 लिख देंगे। इसके लिखने के बाद ही आप सवाल पढ़ेंगे। अब सवाल में बोला गया कि 10% लाभ पर बेचा गया। कितने परसेंट लाभ? 10% लाभ, तो दोस्तों 110। बोला है यदि 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता, 100 की न खरीदता मतलब 90 की। फिर बोला है 16.50 रुपए कम में बेचा गया होता। दोस्तों इसको साइड में लिखो, परसेंटेज की बातें हो रही, सारी बातें परसेंटेज की पहले हो जाएं, उसके बाद उसका यूज कर लेंगे। वो 1 रुपए है। देखिएगा 100 माना हुआ है, 10% लाभ पर बेचा 110। ये देखिए, यदि 10% कम में खरीदता मतलब 90 की, तो उसको 10% का लाभ होता, तो 90 का 10% दोस्तों 9, 10 रुपए नहीं जो 100 लिख दे आप।
10%, तो 90 का 10% आप इस तरीके से करके देख सकते हैं। 90 का 10% कितना आएगा? 209 आएगा। तो 9 रुपये लाभ मतलब 99 की बिकेगी। अब आप देखिए सवाल में बोला यदि 16.50 कम में बेचा गया होता। आप देखिए कितना कम में बेचा जा रहा, 11 रुपये कम। कोई चीज़ पहले 110 की बेची जा रही थी, अब 99 की बेची जा रही। कितना कम बेचा जा रहा है? 11 रुपये कम बेचा जा रहा है। 11 बराबर 16.50। दोस्तों देखा जाए तो 11 का ये 1.5 गुना है, तो 150 आंसर हो जाएगा। 11 का ये 1.5 गुना है, सिंपल है, देख लीजिए। 11 कम 11 दशमलव 11 5 55 0, 1 बराबर 1.50, तो 100 बराबर 150। यानी दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य ये देखिए 100 है। लेकिन आजकल आने वाले एग्जामों में कभी कभी इसी सवाल में विक्रय मूल्य पूछ लेते हैं दोस्तों। तो आप 110 बराबर करेंगे तो 110 इंटू 1.50। क्लियर है दोस्तों? क्रय मूल्य पूछे तो 100 बराबर, और ये पूछे तो। अब दोस्तों सिंपल है, ये सारा सवाल बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको ये सातों सवाल लगाने हैं। 38 भी लगाना है, 53 भी लगाना है, 62 भी लगाना है, 75 मैंने बता दिया है। एक्सरसाइज भी में 7, 8, 32 लगाना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये मेरी बात आपको बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। बस बेहतरीन तरीके से पढ़ना शुरू कर दे, आपको मैथ बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। विश्वास करिए एक बार हमारा, और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करिए हर एक सवाल के बारे में। ये राइटर तो आप खेलने लगेंगे सवालों से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने से 25% की हानि हो रही है, उसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। तो दोस्तों समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। 450 में बेचने से 25% की हानि हो रही है, और किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। दोस्तों देखिएगा, डायरेक्ट इसको मैंने जिस तरीके से एक अच्छे लेवल पर बताया था फिर से बता देता, फिर से देखिएगा। 25% दोस्तों लाभ का मतलब होता है 125, और 25% हानि का मतलब दोस्तों होता है 75। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत? आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लेवल मैं बताने जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो ये 25 पंच 125, 25 से 75। दोस्तों ये 5-3 रेशियो लिख दिया है। कितना? 5-3। वैसे रेशियो 3-5 आना चाहिए। पहले 25% की हानि बोला है, फिर 25% लाभ। लेकिन जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसमें इसका कोई यूज नहीं। आगे पीछे आप लिख सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं। अब देखिए मैं इसकी बात करता हूं। 450 में बेचने से हमें दोस्तों हो रहा है नुकसान। अब बात ध्यान दीजिएगा, 450 में बेचने से हमें हो रहा है नुकसान। इसका मतलब ये है मैंने ज़्यादा की खरीदा होगा, क्योंकि 450 में बेचने से हमें नुकसान हुआ, और लाभ कमाने के लिए मुझे और ज़्यादा की बेचना चाहिए। तो मुझे आंसर 450 से बड़ा चाहिए, और जब भी बड़ा आंसर चाहिए तो बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी वैल्यू नीचे। जब ये गेस कर सकते हैं हम कि बड़ी वैल्यू चाहिए छोटी वैल्यू चाहिए, तो आगे पीछे कुछ भी लिखा हो, कोई समस्या नहीं है। चलिए 3 150 वहाँ 15 25 75। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 750। क्लियर है दोस्तों? यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया है। 25% लाभ कमाने के लिए उसे हमें कितने की बेचना चाहिए? 750 की। कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर भी अब आगे का एक दो क्वेश्चन देखते हैं। आज से हमारा प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद जो क्वेश्चन शुरुआत होगी, स्टार्टिंग की जाएगी, वो इसी चैप्टर में एक प्रकार से डिस्काउंट चैप्टर की हो जाएगी, जिसमें से आप प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट एक साथ मिक्सअप सवाल होते हैं। डिस्काउंट का मतलब प्रॉफिट लॉस से संबंधित। लेकिन अभी तक जितने सवाल पढ़े देखिए उसमें डिस्काउंट की वैल्यू नहीं आई, लेकिन अब आपको प्रॉफिट परसेंट भी पूछेगा, लॉस परसेंट भी पूछेगा, डिस्काउंट परसेंटेज भी पूछेगा। अब इस तरीके की सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन में करेगा। क्लियर है दोस्तों? जैसे ठीक उस तरीके से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जब आप साधारण ब्याज का चैप्टर पढ़ते हैं तो सिर्फ आपके साधारण ब्याज के सवाल होते हैं, एक भी क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं होता है। लेकिन जब आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में साधारण ब्याज के क्वेश्चंस हो जाते हैं। जैसे 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ऐसे सवाल। तो चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज इंक्लूड है, लेकिन साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज इंक्लूड नहीं। ठीक उसी तरीके से प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट इंक्लूड नहीं था, लेकिन डिस्काउंट में प्रॉफिट लॉस इंक्लूड होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन है,
144 पेन बेचने पर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती। दोस्तों इसका रूल भी मैं बहुत पहले बता चुका हूँ इसी चैप्टर में। आप स्टार्टिंग से जब वीडियो देखेंगे कि जितनी वस्तुएं बेचकर पैसा निकले उसे क्रय मूल्य मानते हैं। ये मैंने एक टॉपिक बताया था, एक नोट्स के तौर पे बताया था कि जितनी वस्तुएं बेचकर पैसा निकले उसे क्रय मूल्य की श्रेणी में मानते हैं। तो 144 पेन बेचने पर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, यानी 144 वस्तु आपने बेची, 6 के बराबर हानि हो गई। इसका मतलब आपका पैसा कितने में निकलता है? 150 में। 144 बेचा, 6 के बराबर हानि हुई, तो आपका पैसा कितने में निकलता? 150 में। या दोस्तों आप एक बात और एक मोटे तौर पे समझ सकते हैं, मैंने बताया था इस तरह के सवाल में जब एसपी बराबर एसपी लाभ, एसपी बराबर एसपी हानि की बात करते हैं तो आप लाभ में जोड़ेंगे हानि और लाभ में घटाएंगे और हानि में आपको जोड़ना होगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, 144 पेन बेचने पर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो आप जोड़ेंगे, यानी आपका पैसा कितने में निकलता है? 150 में। और 6 के बराबर हानि हुई इंटू 100 दोस्तों। सिंपल, क्लियर है। अब इसे आप सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 150 में पैसा निकला, 6 की हानि हुई इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आपका 0 0 कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर 3 5 15, 3 2 6, 5 2 10, 2 2 4%। तो दोस्तों हमारा आंसर हुआ 4% की हानि। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, बहुत आसान है, देखिएगा दोस्तों। सिंपल है, एक व्यक्ति है जिसने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये प्रति किलोग्राम के अकॉर्डिंग खरीदा है। कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया है। कुल 20% लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा, जो वस्तु की शेष मात्रा बची है, उसे कितने रुपए में बेचना होगा? तो सिंपल है दोस्तों, आप देखिए 30 किलोग्राम कोई चीज़ आपने 45 में खरीदी, 45 से 135 यानी 1350 रुपये आपका दोस्तों सीपी हुआ। यहाँ तक आपको तो कोई डाउट नहीं, ये बात समझ में आ गई होगी। 30 किलोग्राम चीज़ 45 के अकॉर्डिंग खरीदी आपने, आप अपने आप को समझिए, तो 1350 रुपये आपने खर्चा कर दिया। क्लियर है, यानी ये आपने पैसा लगा दिया जेब से 1350 रुपये। कुल मात्रा का 40% दोस्तों, तो 30 का 10%, 30 तो 40%, 4 गुना यानी 3 चौक 12, यानी दोस्तों 12 किलो। आप ऐसे भी दोस्तों 3 का 40% निकाल सकते हैं। देखिए 0 0 खत्म हो जाएंगे ये और 12 ही आ जाएगा। सिंपल है दोस्तों। चलिए, कुल मात्रा का 40% यानी 12 किलो उसने 60 रुपये में बेच दिया, तो 60 रुपये प्रति किलोग्राम के अकॉर्डिंग 12×72 720 रुपये उसने निकाल लिए। और आपसे बोला था कि कुल मात्रा का 20% उसको लाभ कमाना है, कुल मात्रा का 20% लाभ कमाना है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, आपने सीपी किया था कितने का? 1350 का, और कुल मात्रा का 20% अगर आपको लाभ कमाने को कहा जाए तो इसका दोस्तों 10% 135, 10% 135, एक अंक बाद 10% कहलाता, तो 20% 270, 135 का 2 गुना। तो दोस्तों आपको रुपए 270 ज़्यादा निकालने हैं, यानी आपको निकालने हैं 1620 रुपये। जो चीज़ दोस्तों आपने 1350 की खरीदी है उसे आपको कितने की बेचना होगा? 1620 रुपये की बेचना होगा, तभी आपको 20% का लाभ हो पाएगा, तभी आपको 20% का लाभ होगा। ये बात क्लियर हो गई है। तो आपको निकालना है 1620 और आप निकाल कितना चुके हैं? 720। 1620 निकालना है, 720 निकाल चुके हैं। अभी भी आपको 900 रुपये और निकालने हैं, क्योंकि 1620 में जब 720 हटाएंगे तो अभी भी आपको 900 रुपये निकालने हैं। और आपकी वस्तु अब कितनी बची? 18 किलो। 30 किलो में 12 किलो बेच दी थी आपने। कुल मात्रा का 40% याद है ना, जो अभी आए थे लैंग्वेज। तो अब 18 किलो चीज़ बची है, 18 किलो चीज़ 900 की बेचना है, तो 18 पंचे 90, तो शेष मात्रा को प्रति किलोग्राम के अकॉर्डिंग क्या भाव होना चाहिए?
तो 50 रुपये में हमको शेष वस्तु को बेचना है। दोस्तों ये हमारा एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। प्रैक्टिकली क्वेश्चन अनंत बन सकते हैं, हज़ारों की संख्या में बन सकते हैं। इस लेवल का सवाल आपके एग्जाम में भी आता है। चलिए उम्मीद करता हूँ इसमें कुछ ऐसा नहीं समझाने वाला, सिंपल है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकली हमारी बात को सुने। 30 किलो चीज़ 45 में खरीदा, 45 से 135, 1350 रुपये आपने लगा दिया। ये आपने जेब से निकाला और दे दिया। ये आपका 1350 रुपये लग गया। कुल मात्रा का 20% लाभ कमाना है। मैं क्वेश्चन को हम नीचे से लास्ट वाली लाइन से पहले उठा लिया। कुल मात्रा का 20% लाभ कमाना है, इसका मतलब है 1350 का 10% तुम्हारा हुआ कितना 135, तो 20% 270। तो दोस्तों 1350 में 270 जोड़ दिया तो 1620 रुपये निकालना है। यानी जो चीज़ 1350 की आपने खरीदी थी वो चीज़ हमको 1620 में बेचनी है। तो 1620 रुपये निकालना है, जिसमें से कुल मात्रा का 40% आपने 60 के अकॉर्डिंग बेच दिया। यानी 12 किलो 60 के अकॉर्डिंग बेचा, 12×72 720 रुपये आपने निकाल लिया। निकालना था आपको 1620, अभी 900 और निकालना है। वस्तु बची आपके पास 18 किलो, क्योंकि 30 किलो में 12 किलो आप बेच चुके हो। तो 18 किलो 900 रुपये में 18×95, शेष मात्रा 50 रुपये प्रति किलोग्राम के अकॉर्डिंग बेचनी है। दोस्तों सुनने से ज़्यादा क्वेश्चन समझ आएगा, क्योंकि वो एक फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। बाकी आपको लगाने का ढंग भी बता दिया गया है। आपको जैसा उचित लगे उस तरीके से सवाल को नोट करिए, कुल मिला के बेहतरीन पढ़िए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आगे का। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा ध्यान दीजिएगा। सीमा ने एक मोबाइल 25% हानि पर 1950 रुपये में बेच दिया। 1950 में। अब क्वेश्चन में बोला गया 30% लाभ कमाने के लिए यही मोबाइल उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो सिंपल है दोस्तों, क्वेश्चन देखिएगा। 25% हानि पर बेच दिया मतलब 75, और लाभ कमाना है 30% मतलब 130। यहाँ तक दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ये बात आपको समझ आ गई। अब आप मेन मुद्दे की चीज समझिए। 1950 में जब हमने बेचा तो हमको नुकसान हुआ। लाभ कमाने के लिए हमको 1950 से ज़्यादा की बेचना पड़ेगा। तो 1950 से ज़्यादा की बेचना है तो 1950 से मुझे ज़्यादा आंसर पाना है, तो ज़्यादा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गई कंडीशन। बस आप इसे सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 3380 रुपये। आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 3380 रुपये। क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल उम्मीद करता हूँ हर क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ चुका है, और ऐसे ही बेहतरीन तरीके से आप पढ़ते रहिए। जो भी सवाल के डाउट हो आराम से पूछिए, कमेंट में लिखिए। कैसी वीडियोज़ आपको लग रहे हैं इसके बारे में भी बताइए, और एक एक सवाल को बेहतरीन तरीके से कवर करिए। दोस्तों 79 क्वेश्चन तक हमारा प्रॉफिट लॉस का सफ़र था, आर्य सवाल की 79 तक। और इसके बाद आपको पढ़ना है डिस्काउंट। कल हम डिस्काउंट के बारे में पहले डीप चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, लेकिन उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हम बताएंगे। कल की वीडियो का आप वेट करना कि डिस्काउंट के चैप्टर का लगभग हर सवाल आपसे होने लगेगा। कुल मिला के वो सवाल जरूर होने लगेंगे जो आपके पुलिस, बैंक, रेलवे और यूपीपी एसआई में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए कल की क्लास का वेट करिए और बेहतरीन तरीके से पढ़िए। धन्यवाद।